वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाराडाइज एजुकेशनल ग्रुप। आज हम लोग जानते हैं अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा आपको 7 से लेकर 10 तक के सब विद्यार्थी के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं अलजेब्रा का कहाँ से शुरुआत हुआ। तो अलजेब्रा 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व इसका स्थापना हो चुका, इसका खोज हो चुका था। इसका वर्णन आपको भारत के जो महान गणितज्ञ आपको आर्यभट्ट की किताब आपको उसमें बीजगणितीय में आपको मिलेगा, जिसको नाम है बीजगणितीय। तो उसमें आपका वर्णन हुआ अलजेब्रा का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें पढ़ने से पहले कि अलजेब्रा मतलब शुरुआत कैसे कहां से होगा। तो देखिए अलजेब्रा की शुरुआत पहले जानते हैं हम लोग चर और अचर राशि। सबसे पहला चर राशि होता है और एक होता है अचर राशि। चर राशि और अचर राशि। तो चर राशि जो हुआ क्या, वेरिएबल नंबर, और ये कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट। और ये हो गया आपका वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट और एक वेरिएबल। चार राशि के बारे में जानते हैं। चार राशि आखिर होता क्या है, तो जिसका मान हमेशा बदलते रहे, जिसका कोई मान निश्चित ना हो, या जिसका मान हम मतलब गणित में पता निकालने के लिए, मतलब कि ज्ञात करने के लिए होता है, जिसका मान हम लोग फिक्स पता ना हो। जैसे इसको मानने के लिए हो गया आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया, जो हम लोग मानते जाते हैं ये सब कम इसी को कहते हैं हम लोग चर राशि, जिसका मान कभी भी फिक्स ना हो, जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो। और ये हो गया अचर राशि, ये कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो होता है, तो कांस्टेंट का मतलब हुआ कि जिसका मान फिक्स्ड हो गया, जिसका मान फिक्स्ड मतलब एकदम निश्चित हो ही राशि, मतलब निश्चित हो गया। जैसे आप बताइए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये जहां यहाँ कहीं भी बताओ चला गया अंक, तो ये तो मान हो गया, बताओ कि 1 कर दिए। अब 1 कर दिए तो बताइए 1 के बताओ 1 के सिवाय कोई और अंक आ सकता है। तो जब मान बोल दिए 1 तो ये तो फिक्स्ड हो गया। लेकिन जैसे ही बोले x बोले तो x का तो हमें तो मान पता है नहीं, तो इसके जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये मान x या y z रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग चर राशि। और जब पता है 1 2 3 4 5 ये सब जुड़ रहा तो उसे हम लोग कहते हैं अचर राशि। तो अब जानते हैं बीजगणितीय व्यंजक के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग बीजगणितीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक कांस्टेंट एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको कहते हैं हम लोग कि चर राशि एवं अचर राशि के सम्मिलित से बने गणित की मतलब कि जो चर राशि हुआ जो x y z, और बताइए कि जो अचर राशि हुआ x y z, और बताइए कि अचर राशि कौन हो गया, 1 2 3 4 हो गया, वो सबसे मिल के बना, मतलब बने जो गणितीय एक्सप्रेशन बने, गणितीय समूह को, मतलब समूह या गणितीय समूह को जो समूह से सम्मिलित दोनों से मिलकर बना से बने, बताओ बने तो गणितीय एक्सप्रेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग व्यंजक को, गणितीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब क्या हो गया, बीजीय व्यंजक चर राशि, जैसे चर राशि एवं अचर राशि के बने सम्मिलित दोनों, मतलब समूह जो मिल के बने गणितीय व्यंजक, जो नया चीज बनेगा उसी को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए 4 हो गया, 4x² हो गया, जिसमें बताइए ये क्या हो गया, ये आपका हो गया अचर, और बताइए ये क्या हो गया, चर। तो बताइए दोनों के मिलने से जो बना उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक 4x² हो गया, जैसे 4xy हो गया, या 4yz हो गया, या xy, या zx, ये सब भी हो गया। जो बताओ कि जो समूह है जो मिल के बना उसे हम लोग कहेंगे
जैसे आप बताइए कि हो गया 5 माइनस 2x स्क्वायर हो गया। ये सब बताइए कि जो जूटा किससे, यहाँ पर बताइए सबके बीच में गुना है, यहाँ पर क्या चिन्ह आपका माइनस हो गया। यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर बताओ कि 4 प्लस हो गया 5y स्क्वायर। ये सब हो गया। बताओ किसी से क्या हुआ कि मिलकर जो बना, जो गणितीय व्यंजक बना है, ये सब को हम लोग कहेंगे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखते हैं कि मतलब जैसे बताइए कि आपका हो गया कि इसको कहेंगे कि बताओ 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? 3x स्क्वायर, तो इसको पूछ दिए कि अर्थ क्या कहेंगे इसको। तो इसका अर्थ जो हुआ आपका क्या हुआ 3 इंटू x। बताओ कि यहाँ पर कितना बार है, स्क्वायर है, तो कितना बार लिख सकते हैं 2 बार। तो यहाँ पर 3 इंटू x इसका अर्थ हुआ। और जैसे अब बताइए आप लोग कि 2y का क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, इसका मतलब हुआ 2 इंटू y इंटू z हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुपद के बारे में। इसके बाद बताइए बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे? बीजीय व्यंजक उसे कहेंगे चर राशि एवं अचर राशि से मिलकर मतलब बने गणितीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं, जिसमें कौन कौन मिला रहेगा, चर राशि भी रहेगा और अचर राशि दोनों मिला हुआ रहेगा, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग आगे बहुपद के बारे में। अब जानते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल बहुपद आपका हो गया। तो बहुपद में देखिए क्या होता है कि एक बीजीय व्यंजक है जिसको मतलब कि किसी प्लस माइनस या जेड वाई कुछ से भी मतलब क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसे जोड़ घटाव गुना भागा द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। तो बताओ जैसे बहुपद में हुआ कि बताओ कि जैसे जोड़ घटाव जोड़ा गया, जैसे 4x इंटू वाई हो गया। बताओ इसके बीच में क्या है इंटू। अब बताइए कि x प्लस वाई हो गया। ये बताओ बीच में चिन्ह हो गया कौन सा, y हो गया प्लस का। अब x माइनस वाई हो गया। अब जैसे ही xy माइनस yz हो गया। तो बताओ ये सब किसी का है, मिला हुआ है। तो देखिए हम लोग बहुपद के बारे में देख रहे हैं। तो बहुपद में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की बीजीय व्यंजक होता है, एक विशेष प्रकार की बीजीय व्यंजक है जिसमें आपका चर राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि हुआ। तो जिसमें चर राशि जो हुआ, चर राशि मतलब कि जोड़ घटाव गुना या भाग इत्यादि उससे क्या जुड़ी हो सकती है, उसे हम बताओ क्या कहेंगे, उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए जिसमें एक विशेष प्रकार की क्या है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक अभी आपको बताया थे कि बीजीय व्यंजक में जिसमें चर राशि और अचर राशि दोनों क्या होता है, एक दोनों मिला हुआ रहता है। मिल के जो गणितीय व्यंजक तैयार होता है उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। और ये क्या हुआ, बहुपद की एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि आपका जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि से क्या रहता है, जोड़ घटाव गुना भाग के साथ जुड़ा हुआ है, भाग में गुना से जुड़ा रहता है। और इसमें एक खास बात ये होता है कि इसमें जो चर राशि का पावर होगा, इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो चर राशि का पावर होगा, चर राशि का घात हमेशा 0 या धनात्मक होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, जिसमें बताओ कि चर राशि का घात जो होगा हमेशा क्या होना चाहिए,
चाहे तो जीरो होगा चाहे तो धनात्मक होगा। तो ऋणात्मक मतलब कि कौन नहीं होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक हम लोग नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 4 हो गया 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर। ये सब बताओ कि यहाँ पर क्या है, ये सब बताओ क्या बीजीय व्यंजक है ना, ये सब आपका क्या है बीजीय व्यंजक। इसमें भी बताओ बीजीय व्यंजक इसे भी कहेंगे, क्योंकि बताओ कि आप लोग जानते हैं किसी का भी पावर x का पावर 0 या y के पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाता है। तो बताओ यहाँ पर क्या हम लोग को बताया गया कि चर राशि का घात हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो या धनात्मक होना चाहिए। तो बताओ कि सबका पावर आप देखिए क्या है यहाँ पे प्लस में, यहाँ बताइए यहाँ पर भी क्या है प्लस, ये भी क्या है प्लस है। तो अब देखिए जानते हैं तो अब कहेंगे कि देखिए कोई कहीं का क्वेश्चन होगा तो बताइए कि एक छोटे y आपका पूछा कि बताइए कि बहुपद है कि नहीं है। तो एक छोटे y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए कि इसका पावर में क्या है नीचे में 1 है, तो इसको जब ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई के पावर -1। तो बताइए अभी यहाँ पर पावर में -1 आ गया, तो -1 बताओ यहाँ पर क्या है धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो आप जानते हैं कि -1 जो हुआ जिसके आगे माइनस लग गया वो ऋणात्मक हो गया, तो इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। तो मतलब यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। तो अब बताइए कि बहुपद होने का कंडीशन क्या होना चाहिए कि चाहे बताओ कि बीजीय व्यंजक हो और साथ में क्या हो उसका घात हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। जैसे 0 से कम आएगा तो मतलब ऋणात्मक हो गया, तो ऋणात्मक संख्या जैसे ही आएगा तो कहेंगे कि बहुपद नहीं है। अब बहुपद में देखते हैं एक पद, सबसे पहले आता है किसके बारे में जानते हैं हम लोग, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मतलब जैसे ही नाम सुन लग रहा है एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद देखिए आपका एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद आपका है जिसमें बताओ कि वो ऐसा बहुपद जिसमें मात्र एक ही पद, जिसमें चाहे एक ही पद होना चाहिए। तो देखिए x हो गया, x में बताओ कि कितना पद है आपका, ये पूरा एक ही है, जो मतलब कि जोड़ घटाव या जोड़ घटाव से मतलब जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे बताइए 4xy हो गया तो पूरा एक है कि नहीं है, ऐसे ही बताइए 5xy हो गया, या बताओ कि 5xyz हो गया, या pqr हो गया आपका, pq हो गया। तो ये सब बताइए कि सब बताओ कि एक ही टर्म है, जो बताओ जोड़ घटाव से बताओ उसमें जुड़ा हुआ कोई नहीं है, बताओ गुना से जुड़ा रहे लेकिन जोड़ घटाव से जो गुना जुड़ा हुआ नहीं रहे। अब देखते हैं द्विपदी बहुपद। तो बताओ द्विपदी बहुपद जो हुआ तो इसका नाम सुनकर ही लग रहा है कि जिसमें 2 पद होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए आपका 2 पद होना चाहिए। तो 2 पद मतलब कैसे हुआ, जैसे देखिए x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई, तो बताइए इसमें कितना पद है, एक पद है और यहाँ पे द्विपद। अब बताइए कि वैसे ही एक्स वाई प्लस वाई जेड, या बताओ कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5xy, इसमें बताओ कि कितना पद है सब में, इसमें कितना 2 पद हुआ, एक पद ये एक पद ये। तो बताओ कि एक पद 2 पद, तो बताओ कितने पदी हो गया ये बहुपद। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन किया बताइए कितने पदी है बताइए, तो उसमें गिन के हम लोग बता सकते हैं कि कितना पद का बहुपद है। अब देखते हैं त्रिपदी बहुपद, या मतलब 3 पद, मतलब जिसमें कितना पद होना चाहिए 3 पद होगा, जो मतलब प्लस से या जोड़ या घटाव से क्या होना चाहिए जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो बताइए कि जैसे बताइए a प्लस बी प्लस सी हो गया, cx स्क्वायर। तो बताइए इसमें कितना पद हो गया, एक पद 2 पद और 3 पद। अब बताइए कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस 4xy। अब बताइए कि इसमें कितना पद हो गया, तो कहेंगे एक पद ये हो गया, 2 पद 3 पद, तो इसमें कितना पद हो गया त्रिपदी। ऐसे ही बताओ कि बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग, वैसे बताओ कि 4 पद हो गया, 5 पद हो गया। पद जानने के लिए तो पद गिन लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जितना पद रहेगा उतना पद ही बहुपद हो जाएगा। अब देखिए अब पूछता है कि बीजीय व्यंजक का गुणांक पूछता है, बीजीय व्यंजक का
गुणांक। तो बीजीय व्यंजक का गुणांक मतलब कि जिसमें जो अचर पद रहेगा, जितना से वो गुणांक रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक का गुणांक गुणांक का मतलब कि गुणा। तो जैसे इसमें पूछ दिया गया आपसे क्वेश्चन कि बताइए हमको कि 4x y का, मैं बताओ कि x y का पूछ दिया गया गुणांक होता, x y का गुणांक क्या है। तो x y का गुणांक पूछ दिया गया, तो देखिए x y में बताओ कि अचर पद जो है, जो अचर पद होता है, अचर राशि, अचर पद को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका गुणांक कहेंगे। तो बताओ अचर पद का गुणांक कितना है, यहाँ पे आपका 4 है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 4। तो अब आपसे पूछ दिया गया 4x² y, इसमें बताओ कि x² y का गुणांक कितना है। तो x² y का गुणांक जब पूछा तो बताइए कितना कहेंगे हम लोग, जितना भी जो अचर पद होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, जो इसका गुणांक है। तो इसका गुणांक हो गया आपका 4 हो गया। तो 4 हो गया। अगर बताओ पूछ दिया गया कि बताओ कि x² मतलब, तो कहेंगे 4y हो गया यहाँ पे। तो बताइए गुणांक जो पूछे, तो गुणांक बताओ क्या चाहिए, यहाँ पे x², यहाँ पर पूछ दिया गया कि बताओ कि y³ बताओ कि कितना है, y³। अगर 4 5 y³ में पूछ दिया कि y³ का गुणांक, तो बताओ गुणांक कितना है y³ का। तो आपका y³ का गुणांक होता है कितना है, यहाँ पे 5 है। तो यही क्वेश्चन आपसे सिंपल डायरेक्ट पूछ देता है कहीं कि बताइए कि गुणांक पूछ दिया कि बताओ कि जो चर राशि का गुणांक कितना है। तो चर राशि के आगे अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए कि x × y, तो इसमें xy का गुणांक, तो बताइए क्या कहेंगे। यहाँ पर आगे भी कुछ नहीं है, मतलब कितना हम लोग होता है, यहाँ पे छिपा हुआ 1 रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना गुणांक हो गया, 1 हो गया। अब इसी के बाद देखते हैं कि समान पद और असमान पद। अब होता है कि समान पद और असमान पद, कौन समान पद है और कौन असमान पद है। तो जैसे समझिएगा, समान पद एवं असमान पद। तो समान पद एवं असमान पद में आप लोग देखिए कि जिसका मतलब समान पद है, जैसे मतलब कि जिसमें देखिए 4x² है, 4x² y है, और बताओ कितना दिया कि बताइए कि 5x² y है। तो बताओ समान पद है कि नहीं है। तो बताओ या बोल दिया 7yx² है। तो देखते हैं कि इसमें घात देखते हैं सबका हम लोग क्या देखते हैं, इस ये सब को छोड़, अचर पद को छोड़कर, अचर पद को हम लोग छोड़कर बाकी जो चर पद हुआ, चर राशि जो है, ये सब का घात देखेंगे। तो बताइए तीनों में हम लोग देखते हैं, तो एक चीज देखते हैं, तीनों में x का देखते हैं। तो x देख रहे हैं, तो बताइए कि x का आपको कितना घात नजर आ रहा है। तो देखेंगे कि x का घात कितना है, घात बराबर कितना 2 है। और बताओ कि y का घात कितना है, तो y का घात बताइए कितना है, ऊपर में छिपा हुआ सबका 1। तो बताइए सब में क्या है, 1 है। तो बताओ कि जब x का घात और y का घात दोनों का जब घात बताओ कि समान है सब में, तब क्या कहेंगे कि तो इसको हम कि ये सब क्या है, समान पद है, ये सब क्या है, समान पद है। अब ऐसे ही बताइए कि आप लोग की देखिए कि 5x² y हो गया। अब बताइए 7y(x²) हो गया। अब 7ay × x हो गया। अब पूछ दिया कि बताइए कि ये समान पद है कि नहीं है। तो बताओ यहाँ पर देखेंगे हम लोग घात, यहाँ पर क्या सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें कितना कौन कौन चर राशि है, एक x है। तो x का घात देखेंगे, x का घात। तो बताइए x का घात आपका कौन कितना है, इसमें आपका 2 है, x का घात 2, इसमें भी x का घात 2। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 1, x की पावर 1 एंड 1 2 हो गया। तो यहाँ पर भी बताइए दोनों को मिलाकर दोनों का घात कितना हो गया, 2। तो सबसे पहले x का घात कितना लिख दिए, 2 लिख दिए। अब आगे देखेंगे y का घात। तो ये y आगे रहे चाहे पीछे रहे, चाहे बताइए आप 4 × 3 लिखिए तब भी 12, या 3 × 4 लिखिए तब भी कितना आएगा, 12। तो बताइए कोई इधर लिखे चाहे इधर लिखे, क्रम पद परिवर्तित रहे, कोई फर्क उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा उससे। तो बताइए यहाँ पर y का घात कितना हो गया, y यहाँ पर घात कितना 1 हो गया। यहाँ पर
y देखिए 1 है, यहाँ पर y का घात कितना है 1 है, तो बताइए y का घात कितना 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि ये पद जो तीनों है क्या है, तीनों के तीनों सब सेम, इसलिए ये तीनों क्या है समान पद है आपका, समान पद। अब ऐसे ही देखिएगा कि अब देखते हैं असमान पद के बारे में। जैसे देखिए जिसमें असमान पद मतलब होते हैं आपका कि जिसका घात मतलब मतलब कोई बराबर या ना हो, मतलब बराबर या उसमें पद जो हो सेम ना हो। तो जैसे देखिए कि 4xy हो गया, 4xy और 4xy स्क्वायर हो गया या 4x स्क्वायर y हो गया। अब देखते हैं इसमें कि क्या कहते हैं कि समान पद में क्या होना चाहिए, घात समान होना चाहिए सबका। लेकिन बताइए कि असमान जैसे ही सुने तो क्या जिसमें बताओ घात समान न होगा। तो बताइए कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखते हैं कितना पद है इसमें जी, कितना चर राशि है। तो चर राशि बताइए कि वह है एक से एक y है। तो बताइए सबसे पहले लेंगे x का घात, x का घात। तो देखिए पहला में x का घात कितना है 1 है, बताइए दूसरा में कितना है 1 है, तीसरा में कितना है 2 है। तो बताओ तीनों बराबर है। यहाँ पर बताइए कि x का घात 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है, और यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। फिर y का घात बताओ कि यहाँ पर भी y का घात देखते हैं, तो y का हो गया 1, यहाँ पर y का 2, फिर यहाँ पर कितना 1। तो बताओ कि हमेशा समान आ रहा है, तो क्या लिखिए 1 का घात क्या है समान नहीं है और y का घात समान नहीं है। तो बताओ क्या कहेंगे कि ये तीनों जो हो गया आपका कौन सा पद हो जाएगा, असमान पद कहलाएगा। कौन सा पद कहलाएगा, असमान पद। तो असमान पद कहलाएगा। तो इसलिए ये आपका कॉमन आज बस बेसिक बताए थे, कल आप लोग को ये बताएंगे जोड़ घटाव, इसके बारे में गुणनफल और भाग के बारे में बताएंगे। इसके बाद आगे हम लोग फॉर्मूला पर जाएंगे, जो कुछ फॉर्मूला रहेगा बेसिक। अब अभी बस ये इतना कॉमन चीज था जो अलजेब्रा के बारे में बेसिक रहा। अब इसके बाद कल जोड़ आपको प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब आगे बताएंगे। आज के लिए इतने